अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं ज़फ़र शेख को और आपका स्वागत है ज़फ़र शेख वन डॉट ऑफिशियल पे। आज मैं आपके सामने न्यू जॉब के साथ नहीं बल्कि न्यू परेशानी को हल करने के वास्ते हाजिर हुआ हूँ। इससे पिछले वाले वीडियो में मैं बताया था अगर कोई नए भाई आए हैं और उनका महीना लग गया तो कैसे आप अरबी में बोल के कोयती से सैलरी मांगें, कोयती या सऊदी से सैलरी कैसे मांगें आप। आज मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपका सैलरी का इत्तफ़ाक हुआ था जो इंडिया में, वो सैलरी अगर आपको नहीं मिल रहा तो उसको फिर आप कैसे कोयती के साथ अरबी में बात करें। क्योंकि एक दो भाई का ऐसा समस्या आया जो इंडिया में उनको सैलरी जो है 110 120 का इत्तेफाक किया गया था, लेकिन यहाँ आने के बाद उनको सिर्फ 90 के डी मिला। तो अब जाहिर सी बात परेशानी तो होगी। 90,000 किसी का 85,000, किसी का तो 1,20,000, किसी का लाख, किसी का 1.5 लाख, इस तरह लगा के उधर से आते हैं। जाहिर सी बात है जो इत्तेफाक हो वो सैलरी न मिले तो परेशानी तो होगी ही। तो इसको मैं बताने जा रहा हूँ अगर वो इत्तेफाक हुआ है। उधर जो आपका इत्तेफाक हुआ किसी दोस्त के साथ या किसी ऑफिस वाले के साथ या किसी मकतब वाले के साथ, उन्होंने आपको बताया कि आपको जो है कुवैत में जाने के बाद आपको 120 रुपये सैलरी मिलेगा या 100 रुपये मिलेगा या फिर आपको 110 मिलेगा। तो अगर वो सैलरी नहीं मिल रहा है आपको यहाँ आने के बाद, तो आप अपनी बात कैसे रखें कोयती के सामने। तो आपको सलाम करना, अस्सलाम वालेकुम बाबा के फ़िलहाल तैयब, जैसा कि इससे पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। तो सेम उसी तरह है, पहले हिंदी सुन लें। मेरा इत्तेफाक इंडिया में हुआ था, आपके दोस्त के साथ हुआ है या फिर किसी मकतब वाले के साथ या किसी ऑफिस वाले के साथ हुआ है, तो आपको बोलना है अस्सलाम वालेकुम बाबा के फ़िलहाल तैयब, अना इत्तेफाक हिंद अना सदीक सवा सवा। यहाँ पे अलग अलग कर सकते हैं आप। अना सदीक सवा सवा इत्तेफाक, अना मकतब नफ़र सवा सवा इत्तेफाक, अना ऑफिस नंबर सवा सवा इत्तेफाक। ऑफिस और मकतब दोनों का मतलब एक ही, ऑफिस वाले को ही अरबी में कहते हैं मकतब वाला, ठीक है। आपको बोलना है ऑफिस नफ़र सवा सवा इत्तेफाक हुआ गुल, ऑफिस नंबर सवा सवा इत्तेफाक हुआ कलाम, अंत रतीब आते कोयत बाबा मियाँ अशर, मियाँ अंत आते रतीब कोयत बाबा मियाँ अशर। 110 के डी देंगे आपको नए को, ठीक है। लेकिन आना इजी है ना, माँ आती रतीब मियाँ अशर, हिना आती 80 के डी, हिना इजी अना आती 90 के डी, अना आती 80 के डी। मतलब किसी को 80 के डी मिल रहा है तो किसी को 90 के डी मिल रहा है, लेकिन 110 नहीं मिल रहा है। तो आपको बोलना है आना इत्तेफाक हिंद मियाँ अशर, मियाँ के डी इत्तेफाक मियाँ 20, मतलब 100 मेरा इत्तेफाक हुआ कि 100 रुपये सैलरी मिलेगा। या फिर आपको मियाँ अशर मतलब 110 रुपये के डी का इत्तेफाक हुआ या 120 का इत्तेफाक हुआ, तो आपको क्या बोलेंगे मियाँ 20, अना इत्तेफाक हिंद मियाँ 20, अना इत्तेफाक हिंद मियाँ अशर, मतलब मियाँ अशर 110, अना इत्तेफाक हिंद मियाँ मतलब 100 का इत्तेफाक हुआ कि 100 रुपये सैलरी मिलेगा। लेकिन आना ये ना, लेकिन मैं यहाँ आया हूँ, मैं काम भी अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ, लेकिन आप सैलरी जो 90 के डी दिए हो। लेकिन अंत आते रहते 90 के डी, 80 के डी, ठीक है। अंत आते रहते 90 के डी मतलब आप 90 के डी दिए, अंत आते रहते अना 80 के डी, आप 80 के डी दिए हो। तो ये तो मेरा इत्तेफाक नहीं, हाजा इत्तेफाक अना माफ़ी सवा सवा हिंद। तो वो उसके बाद आगे क्या बोलेंगे, इत्तेफाक अव्वल मकतब नफ़र हुआ गोल, हाजा नफ़र एजी 80 के डी अंतर रतीब आती हुआ शुगल। वो बोलेंगे देखो ये मेरे पास रिकॉर्ड है, हादा शुभ हादा सौद फ़ी अना वन नफ़र आती वीज़ा, मैं जिसको वीज़ा दिया अना वन नफ़र आती वीज़ा हुआ नफ़र फ़ी सौद। वो क्या बोलेंगे, मैं जिसको वीज़ा दिया था वो देखो उसका ये रिकॉर्ड है, हुआ फ़ी सौद है अना जवाल, हादा शुभ हुआ गोल एजी है ना रतीब आती 80 के डी। वो मेरे से बोला है उसको 80 के डी सैलरी दो, वो आएगा काम करेगा। उसके पास रिकॉर्ड होगा तो वो आपको बताएंगे, नहीं तो फिर आपको ऐसे ही बताएंगे कि मेरा इत्तेफाक तो 80 के डी का हुआ था, आना इत्तेफाक 80 के डी, आना इत्तेफाक 90 के डी। तो वो बोलेंगे इस तरह। फिर उसके बाद आप जो है वो बोलेंगे अना इत्तेफाक वन नफ़र आती वीज़ा अना हुआ सवा सवा इत्तेफाक खालिद नफ़र सवा सवा अना इत्तेफाक 80 के डी हुआ गोल नफ़रात ईजी अना सदीक़िना 80 के डी रतीफ़ माफ़ी मुश्किल हुआ शुगल है ना। या फिर बोलेंगे 90 के डी अना सवा सवा खालिद हुआ गोलेना इजी नफ़रात माफ़ी मुश्किल हुआ शुगल है ना, ठीक है। ये देखो उनके साथ मेरा इत्तेफाक हुआ है। आप कह रहे हो अंत गुल, वो बोलेंगे फिर अंत कलाम अलह अना इत्तेफाक सवा सवा मियाँ के डी, मियाँ 20 के डी, मियाँ अशर के डी, हाथा माफ़ी अना सवा सवा इत्तेफाक अंत वन नफ़र कलाम अंत हुआ नफ़र शुभ यमशिक, अंत हुआ नफ़र शुभ अंत हुआ नफ़र यमशिक। जो तुम्हें बोला है 110 के डी 120 के डी तुम उसको पकड़ो, मेरा इत्तेफाक ये हुआ था यही मैं दूंगा। अना इत्तेफाक सवा सवा खालिद 80 के डी 90 के डी,
मेरे 80 KD या 90 KD का इत्तेफाक हुआ था, जो भी वो बोले। अना इत्तेफाक सवा सवा 80 KD, अना अंत आती 80 KD। अंत वैन नफ़र गोल मियाँ अशर मियाँ इशरीन अंत हुआ नफ़र यमशी। तुम्हें जिसने बताया 110 KD 120 KD बोला, आप उसको पकड़ो। मेरे साथ इत्तेफाक हुआ है मियाँ 80, तो मेरे साथ 80 KD का इत्तेफाक हुआ, मैं 80 KD सैलरी दूंगा। करना अंत शुगल सभी है ना, ओके मियाँ मियाँ माफ़ी शुगल है ना, अंत रोह बिलाद। अगर कोई ती अच्छे रहे तो वो बोलेंगे तलाता अरबा शहर अंत शुगल है ना, बादिन अंत आते रतीफ़ वाजिद, ऐसा बोलेंगे वो, ठीक है। 3 महीना 4 महीना काम करो, उसके बाद मैं आपको सैलरी बढ़ाऊंगा। अगर आप बोलेंगे नहीं नहीं है ना शुगल वाजिद रतीफ़ शोया अना रोसाफर, यहाँ पे काम ज़्यादा है और सैलरी कम है, मैं घर जाऊँगा, तो वो आपको बोलेंगे अना आते वीज़ा फ़्लोस आती टिकट फ़्लोस अंत अलहिंद रोसाफर। वो बोलेंगे मुझे वीज़े का पैसा दे दो और टिकट का पैसा दे दो, तुम अभी अभी घर चले जाओ। कोई कोई तो ऐसे भी मिलेंगे आपको, न वीज़े का पैसा मांगेंगे और न ही टिकट का पैसा मांगेंगे, वो आपको टिकट देंगे और घर शांति के साथ घर भेज देंगे, ठीक है। और कोई कोई तो ऐसे होंगे जो आपसे वीज़े का भी पैसा लेंगे और टिकट का भी पैसा लेंगे, उसके बाद आपको घर भेजेंगे। ये 3-4 महीना आपसे काम करवाएंगे। तलात अरबा शहर अंत शुगल अना फलूस इतला भर रहा, वो बोलेंगे मेरा वीज़ा निकालने में जो पैसा खसारा हुआ है, 3-4 महीना काम करो, उसके बाद तुम घर चले जाओ, ऐसा। अब आपको अपने दिमाग से काम लेना है, अगला बंदा किस मिजाज का है और काम आपके लायक है या नहीं है, आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो उस हिसाब से आपको फ़ैसला लेना है। जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं लेना है। और फिर उसके बाद आप अगर ये 90 KD 80 KD मिल रहा जो उधर से इत्तेफाक नहीं हुआ है, तो फिर आप जिसने आपको भेजा उधर से, जो भी एजेंट हैं आपके भेजने वाले, या दोस्त हैं या एजेंट हैं या ऑफिस वाले हैं, जो भी हैं, आप उनसे कॉल करें, भाई जो इत्तेफाक हुआ तो वो नहीं मिला, करीब में है तो फिर वाट लगाएं, दूर दराज का है तो फिर बर्दाश्त करें। दूर दराज का है, आप उस तक उनकी पहुंच नहीं है, रसाई नहीं है, तो फिर आप बर्दाश्त कर ही सकते हैं। और फ़ौरन घर जाने पे कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आप लड़ झगड़ के यहाँ से चले भी जाते हैं तो फिर आपका ही खसारा जाएगा। एजेंट आपको पैसे वापस नहीं करेंगे पूरा का पूरा। पहली बात तो वो करना ही नहीं चाहिए। अगर ज़्यादा ज़बरदस्ती किए, क्लोज मामला रहा, आप उनके गाड़ी वगैरह पर कब्ज़ा कर लिए, कुछ भी कर ले, जो भी तरतीब हो, अगर उसके ज़रिए आप जो उनको कब्ज़ा कर लेते हैं, उनसे लेना चाहेंगे, फिर भी वो आपसे टिकट का पैसा और मेडिकल वगैरह टिकट का स्टाम्पिंग का पैसे वगैरह काट ही लेंगे, वो आपको देंगे नहीं पूरा। इसीलिए घर जाने से कोई फ़ायदा नहीं। अब इतना लगा के आए तो बेहतर ये है आप उनके पास साल भर 5-6 महीना काम करें, जो आपका लगा है वो निकाल लें, फिर उसके बाद देखें। उम्मीद है आपने इस वीडियो के अंदर जो अरबी अल्फाज मैंने बताया आपकी ज़रूरत के, आप उसे याद कर लिए होंगे। लेकिन एक बार मैं फिर अरबी वाला जो है एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, और आप उसको अच्छे से सुन लें और याद भी कर लें, ठीक है। आपको बोलना है अना इत्तेफाक, मेरा इत्तेफाक इंडिया में 110 KD का हुआ है, ये 120 KD का हुआ है, तो उसको अरबी में बोलना है बाबा अना इत्तेफाक हिंद मियाँ अशर 110 का इत्तेफाक हुआ, मियाँ इशरीन 120 का इत्तेफाक हुआ, लाकिन अंता हिना आती रतीब अना 90 KD, लेकिन आप यहाँ पे सिर्फ आप 90 KD दे रहे हो, लाकिन अंता आते हिना 80 KD, लेकिन आप मुझे यहाँ पे 80 KD दे रहे हो, हाजा इत्तेफाक माफ़ी आना। तो कोई थी आपको बोलेंगे हादा सूफ हानाफी जवाल हुआ सौत मौजूद वन नफ़राना आती वीज़ा, मैं किसको वीज़ा दिया था उसका इसमें रिकॉर्ड मौजूद है। हुआ अना कलाम, वो उसने मेरे को बताया, हुआ अना कलाम, उसने मेरे को बताया, नफ़र आती आना अंता, मैं आपको आदमी दूंगा, हुआ शुगुलना 80 KD, वह तुम्हारे पास काम करेगा 80 KD में, हाजा इत्तेफाक मौजूद आना, ये इत्तेफाक मेरे पास मौजूद है। अना 80 KD आती, कोई थी बोलेंगे अना 80 KD आती, बस मैं इतना ही पैसा दूंगा बस। अंत शुगुल लेना, ओके माफ़ी शुगुल अंतर साफ़र, तुम काम करना चाहते हो काम करो, नहीं तो जाओ घर, ये बोलेंगे। ये तो फिर वो आगे से बोलेंगे इंशाअल्लाह अंत शुगुल तलाता अरबा शहर शुगुल है ना अना शोब अंत मजबूत शुगुल मियाँ मियाँ शुगुल, वो बोलेंगे 3 महीना 4 महीना काम करो, आप अच्छा काम करोगे, इंशाअल्लाह बादिन अंत आती वाजिद फुलूस, इंशाअल्लाह मैं आपको बाद में सैलरी बढ़ाऊंगा, ऐसा वो बोलेंगे, ठीक है। आपके काम के अल्फाज दोबारा रिपीट हो गया है, आप सही से याद कर लें। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, किसी और वीडियो के अंदर, या आपको जो वीडियो चाहिए, जिस टॉपिक पे चाहिए, जो भी आपकी परेशानी आप कमेंट के अंदर बताएं, और फिर मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो अरबी में बना के आपके सामने लाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।